Class 5 Subject Maths. We are at question number 7 of chapter 2. Draw the picture around the angle shown below and write the type of angle it is. मतलब टाइप ऑफ एंगल कौन सा है वो भी लिखना है. राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है, वो हमें नीचे लिखना है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिया है. एन एग्जाम्पल इज गिवन, मतलब ये क्रोकोडाइल का पिक्चर दिख रहा है. अंदर की ओर जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है, तो हमें नीचे की ओर लेस देन राइट एंगल लिखना है. इसमें अगर एंगल ड्रॉ करे तो एंगल ऐसा बनेगा, तो ये हो गया लेस देन राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में दो हैंड्स देखने हैं, तो दोनों ही हैंड्स देखो एक दूसरे के, मतलब एक हैंड इस साइड है और एक हैंड स्ट्रेट जा रहा है. अगर इसको हमें मेजर करना है तो हम लोग प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं. प्रोट्रैक्टर ये होता है और आप लोगों को ये मैथमेटिक्स के कंपास बॉक्स में होना ही चाहिए, ताकि ये इससे आप लोग कोई भी एंगल मेजर कर सकते हो. तो कभी कभी ये दिखता तो है लेस देन 90, लेकिन ये एक्चुअली में है राइट एंगल. तो मेजर कैसे करना है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमें नंबर लाइन के साथ मैच करना है, जो कि यहाँ पर है. तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, तो लाइन से लाइन मैच. और यहाँ पर ये देखो सेंटर वाली लाइन जा रही है 90 पे, जहाँ पे ये लाइन जो है वो हमारे 90 के साथ मैच हो रही है. मतलब ये सेम जो बीच वाली लाइन है उसके साथ मैच हो रही है. मैं फिर से रख रही हूँ, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नीचे वाला दोनों ही एक साथ मैच होने चाहिए, तभी जाके वो करेक्टली प्लेस होगा. तो ये देखो ये राइट एंगल हो रहा है, तो हमें लिखना है राइट एंगल. आप लोगों को ये एंगल स्केल से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट अगेन ये है राइट एंगल. अगर मैं इसको उल्टा करूँ और उल्टा करके मेजर करूँ, तो ये देखो उल्टा करके मेजर कर रहे हैं हम लोग, और इसको अभी ये साइड रखना है, तो प्रोट्रैक्टर भी टेढ़ा ही रखना है. तो टेढ़ा रखोगे तो लाइन से लाइन मैच हो रही है और जा रहा है 90 पे, तो ये भी हो गया 90. तो क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो राइट एंगल, ये भी है राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये मोर देन राइट एंगल है. लेस देन राइट एंगल, लेस मतलब बहुत छोटा एरिया है. देखो दो आर्म्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, तो ये हो गया लेस देन राइट एंगल. अगेन ये वाला भी छोटा बन रहा है, तो अगेन दिस वन. नेक्स्ट इज स्टेट द टाइप ऑफ एंगल शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो. राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल. अगर लेस देन है तो बताना है, मोर देन राइट एंगल है तो बताना है, और राइट एंगल है तो फर्स्ट वन में आर्म ज़्यादा खुला हुआ है तो मोर देन राइट एंगल. यहाँ पे कम दिख रहा है तो लेस देन राइट एंगल. फिर से कम दिख रहा है तो अगेन लेस देन राइट एंगल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो मोर देन राइट एंगल. यहाँ पे ये वाला कम दिख रहा है. देखो ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस कि इसमें आर्म ज़्यादा खुला हुआ है, सर्कल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे आर्म थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये लेस देन राइट एंगल हुआ. अगेन ये वाला बहुत छोटा बन रहा है तो लेस देन राइट एंगल. बहुत ज़्यादा पैर खुला हुआ है तो मोर देन राइट एंगल. स्क्वायर जैसा बन रहा है तो राइट एंगल. ये भूलना नहीं है कि स्क्वायर बने तो राइट एंगल. ये वाला छोटा बन रहा है तो अगेन लेस देन राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर ऑफ एंगल्स हिडन इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल. एंगल्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने के पहले हमें ये पता करना है कि शेप कौन सा बन रहा है. अगर एल जैसा दिखे तो एल होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एक बन रहा है एल, ये दूसरा, ये यहाँ पे तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th 8th 9th एंड 10th। टोटल 10 जगह पे एल जैसा दिख रहा है, तो वो सारे ही होंगे 90 डिग्री। और एंगल्स याद रखना है कि कॉर्नर जो होते हैं वो होते हैं एंगल्स। यहाँ पे ए में देखो अंदर की ओर बहुत छोटा एंगल बन रहा है, इतना सा ही बन रहा है। यहाँ पे भी छोटा सा, यहाँ पे छोटा। अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊँ तो आप लोग देख सकते हो उल्टा घुमा के कि ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये होगा मोर देन 90 डिग्री। अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो 90 डिग्री वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे लिखना है 10। लेस देन राइट एंगल, तो 1 2 3 तीन ही है, बाकी सारे तो 90 है, तो यहाँ पे 3 1 2 ये दो ही बड़े दिख रहे हैं, तो मोर देन राइट एंगल इज 2। तो टोटल लगाना है, तो टोटल आया 15। नेक्स्ट इज लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया हुआ है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एल दिखा आप लोगों को कितना बड़ा एल है, तो एल इज़ 90 डिग्री। तो ये वाला ये अंदर के ए में 3 होते हैं, अंदर के जो होते हैं वो लेस देन 90 और बाहर के 2 है वो मोर देन 90। यहाँ पे ये देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी ये बड़ा बन रहा है, तो ये 2 बड़े और 2 छोटे बन रहा है, तो लेस देन 90 2 मोर देन 90। एम में 3 जगह पे कॉर्नर आ रहा है, तो तीनों ही जगह बहुत छोटी छोटी बन रही है, तो वो लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे एल फिर से बन रहा है, 4 जगह बन रहा है, देखो ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये 4 90 वाले हैं। तो फर्स्ट 90 वाले काउंट करते हैं, तो 1 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये टोटल 4, तो प्लस 5। लेस देन राइट एंगल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखना है 8। मोर देन राइट एंगल 1 2 3 4, टोटल 4 ही है, तो 4 तो टोटल लगाना है, तो आंसर आया 17। क्वेश्चन नंबर 3 नमन वाला आप लोगों को खुद से करना है। ये दोनों करने के बाद वो आपको अपने आप करोगे तो समझ आ जाएगा कि कितने लेस देन है, कितने मोर देन है ये, और कितने राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक गिवन बिलो। यहाँ पे क्लॉक दिख रही है आप लोगों को, तो बताना है कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 7 और 5 के बीच में बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है, तो वो है लेस देन 90, या तो लिख सकते हो राइट एंगल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा आर्म खुला हुआ है 8 और 13 के बीच में, तो दैट इज मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट 9 और 2 के बीच में भी ज़्यादा है, तो मोर देन 90। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी 2 बार दिया हुआ है पहले कि ज़्यादा आर्म दिखे खुले हुए तो मोर देन 90, अगर कम दिखे तो लेस देन 90, या तो लिख सकते हो राइट एंगल। ज़्यादा बड़ा है तो मोर देन 90, दिस इज लेस देन 90, मोर देन 90, अगेन लेस देन 90, मोर देन 90, then again more less than 90, and last one बहुत कम है तो लेस देन 90 डिग्री। अभी हर एक में टाइम लिखना है नीचे की ओर, तो दिस इज 7:25, 8:15, 9:10, 9:25, this is 12, 10 o'clock, sorry not 12, 10 o'clock, 10:15, 6:40, this is 9:30, 4:10, and last one is 12:05। तो ये हो गए टाइम। अगर आप लोगों को ये टाइम कैसे लिखा है वो ना पता चले तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग हैंड जिसके ऊपर हो उतने पीछे के मिनट्स, मतलब
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड लास्टली 60। मतलब 12 o'clock पे अगर बड़ा आम हो तो छोटा हैंड जिसके ऊपर हो उतने बजते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 o'clock में दिखा है, छोटा हैंड 10 पे है और बड़ा हैंड 12 पे है, तो वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली 10 o'clock। आगे की एक्सरसाइज में है कि हमें छोटा एंगल दिखाना है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन सच अ वे दैट मोर देन अ राइट एंगल इज फाउंड बिटवीन द हैंड्स एंड राइट द टाइम। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन एंड यू कैन draw the arms of the clock by your own. Here I have shown 9, 10। मतलब छोटा एंगल नहीं होना चाहिए वरना वो रॉन्ग हो जाएगा, एंगल बड़ा दिखना चाहिए तभी जाके वो बनेगा मोर देन राइट एंगल। तो एक्सरसाइज 11 के 4th, 5th और 6th अपने आप कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे देख के भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन योर होमवर्क। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट करेंगे।